नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में एक्सेल 2021 का अंतर्गत होम टैब का अंदर नंबर फॉर्मेट्स देख रहे हैं। इससे पहले वीडियो में हमने जनरल, नंबर, करेंसी, अकाउंटिंग, शॉर्ट डेट और लॉन्ग डेट इसको कंप्लीट कर चुके हैं। आज की इस वीडियो में हम टाइम, परसेंटेज और फ्रैक्शन के बारे में देखने वाले हैं। सबसे पहले टाइम सबको पता है टाइम की फॉर्मेट्स किस तरीका का होता है और टाइम की फॉर्मेट किस पैटर्न में हम लिख सकते हैं। एक तो हावर्स, उसके बाद मिनट्स, उसके बाद सेकंड्स, इतने प्रकार का हम लिख सकते हैं। वही पैटर्न यहाँ पे भी मेंटेन होता है। इसमें 24 आवर्स की फॉर्मेट होता है और 12 आवर्स की फॉर्मेट भी होता है। और टाइम कभी भी जब एंट्री करते हैं उस समय हमें सेमी कोलन यूज करना पड़ता है। बाकी समय में हम कोई डेट वगैरह जब भी लिखते हैं हम आइफन यूज करते हैं या तो स्लैश यूज करते हैं। बट डेट यूज करते समय डॉट कभी भी यूज नहीं करना है, क्योंकि डॉट यूज करने से आपको किसी भी फंक्शन या फॉर्मूला में अगर डेट को यूज करेंगे तो वो कैलकुलेशन नहीं करेगा। उसी प्रकार आप टाइम जब भी यूज करेंगे आपको सेमीकोलन सेपरेटर जो होता है, आवर्स, मिनट और सेकेंड्स के लिए जो सेपरेटर्स होता है उसके लिए आप सेमीकोलन यूज करना बहुत जरूरी है। अभी हम देखते हैं टाइम कैसा कैसा हम लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं 4 आवर्स और 35 मिनट्स लिख रहा हूँ। अब देखिए यहाँ पे ऑटोमेटिक लिख चुका है, बट यहाँ पे क्या है, ओनली आवर और मिनट शो हो रहा है बट सेकेंड्स शो नहीं हो रहा है। बट आपने जब एडिट करेंगे तो वहाँ पे सेकेंड्स भी शो हो रहा है। क्या है, 00 पे, क्योंकि आपने सेकेंड्स टाइप नहीं किया था बट ऑटोमेटिक वो सेकेंड्स भी ले चुका है। और यहाँ पे क्या है, आपकी नंबर फॉर्मेट में कस्टम की जो ऑप्शन है वो आ रहा है। अभी आप इसको टाइम फॉर्मेट में कन्वर्ट भी कर सकते हैं। अब मैं क्लिक कर दूंगा टाइम, या देखिए ऑटोमेटिक टाइम फॉर्मेट में कन्वर्ट हो चुका है। और उसके बाद आप AM PM भी मेंशन करा सकते हैं। उसके बाद 12 आवर्स का जो ऑप्शन है वो भी आप एक्टिवेट करा सकते हैं। वो सब ऑप्शन कहाँ पे मिलेगा आपको, ये जो नंबर फॉर्मेट्स का अंदर जो टाइम जो लिखा हुआ है यहाँ पे आपको मिलेगा। इसको अभी हम देख रहे हैं। कभी भी अगर किसी कॉलम में या किसी सेल में आप टाइम अगर एंट्री करना हो, आप उस सेल को सबसे पहले सेलेक्ट करिए या तो रेंज सेलेक्ट करिए। उसको सेलेक्ट करके आप टाइम फ्रेम में कन्वर्ट कर लीजिए टाइम फॉर्मेट में। अब कैसा करना है, आपको जनरल रहता है, इसको क्लिक करेंगे तो आपको टाइम की जो ऑप्शन आएगा टाइम क्लिक कर सकता है। अब जैसा टाइम आ गया, इसमें भी कुछ ऑप्शंस एक्स्ट्रा है। वो ऑप्शंस का है, मोर नंबर फॉर्मेट्स में जाएंगे तो आपको मिलेगा। अब यहाँ पे हम टाइम देख रहे हैं, टाइम को क्लिक करेंगे तो इतने प्रकार का आप अपने टाइम को पैटर्न सेट कर सकते हैं। कैसा कैसा देख लीजिए। एक तो 24 आवर्स की पैटर्न हो गया है वो, उसके बाद आपको जो 12 आवर्स पैटर्न में AM PM भी दे सकते हैं। उसके बाद ओनली आवर्स और मिनट है, उसके बाद ओनली आवर्स और मिनट में भी AM PM दे सकता है। इतने प्रकार का है। अब कभी भी आप जो लोकेशन है वो आप जो OS इंस्टॉल किए थे वही सेम लोकेशन और लैंग्वेज वो अपने आप पकड़ लेगा। ये है इंग्लिश इंडिया, क्योंकि हमने जब ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल किया था उस समय मैंने इंग्लिश इंडिया की जो लोकेशन सेलेक्ट किया था, रीजन सेलेक्ट किए थे, इसलिए यहाँ पे इंग्लिश इंडिया ऑटोमेटिकली आ चुका है। इसके अलावा भी आपको इससे पहले वाला क्लासेस में बताया गया था, एक जनरल सेटिंग होता है जब भी नंबर फॉर्मेट्स यूज करने का पहले आपकी सिस्टम में करना पड़ता है। वो कहाँ पे जाके करना पड़ता है, कंट्रोल पैनल में रीजन जो ऑप्शन होता है उसमें एडिशनल सेटिंग्स में जाके वहाँ पे क्या क्या होता है, एक नंबर, करेंसी, डेट एंड टाइम, इतने को आप एक जनरल सेटिंग का द्वारा सेट करना पड़ता है। वहाँ पे जो भी सेट करेंगे वो आपकी सिस्टम में डिस्प्ले होता है। और सिस्टम की जो डेट होता है, डेट फॉर्मेट, टाइम फॉर्मेट, करेंसी फॉर्मेट और नंबर फॉर्मेट, यही आपको जो भी एप्लीकेशन में डेट, नंबर, करेंसी ये सब यूज होता है वहाँ पे सिस्टम अंदर जो सेट किया हुआ था वही यहाँ पे भी
डिस्प्ले होता है। इसलिए आपकी जो जनरल सेटिंग अगर देखना है तो इससे प्रीवियस क्लास को, इससे पहले मैंने क्लास लिया हुआ है जनरल सेटिंग्स का, उसमें जाके एक बार देख के आने से आपको समझ में आ जाएगा। अभी मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर रहा हूँ, मतलब 12 आवर्स में AM PM। अब यहाँ पे देखिए 14:35 AM हो गया। अभी मैं यहाँ पे 24 आवर्स की मैं यहाँ पे लिखूंगा, ये ऑटोमेटिक कन्वर्ट कर देगा किस में है, जो AM PM की जो हमने सेलेक्ट किया था, इसलिए मैं 17:15 लिखा था, यहाँ पे ऑटोमेटिक उसने 5:15 PM लिख चुका है। बट आप यहाँ पे देख सकते हैं हमने लिखा है 17:50। ठीक है, आप यहाँ पे भी जाके चेक कर सकते हैं। अदरवाइज आप इसको F2 प्रेस करेंगे तो आपकी सेल, जो करंट सेल है वो एडिट हो जाता है। वहाँ पे भी देख सकता है आपका इनपुट क्या था। इनपुट 17:15 था, बट आउटपुट क्या आ रहा है 5:15 PM आ रहा है। इस तरीका से आपको जो टाइम की फॉर्मेट्स है उसको दे सकते हैं। अब आपको सेकेंड्स चाहिए नहीं चाहिए, अभी मुझे यहाँ पे सेकेंड्स नहीं चाहिए, तब मैं क्या करूँगा, टाइम में जाके मोर फॉर्मेट्स में जाऊँगा। यहाँ पे मुझे सेकेंड्स नहीं चाहिए, तब इस पैटर्न को मैं यूज़ करूँगा। अब क्लिक कर दिया, अब देखिए सेकेंड्स हाइड हो चुका है, बट है सेकेंड्स आपके पास, सेकेंड्स यहाँ पे है, बट आपको डिस्प्ले नहीं कर रहा है। एक्सेल ने मना कर दिया है क्योंकि आप अपने इस तरीका का फॉर्मेट चूज किया था, इसलिए वो डिस्प्ले को अपने सेकेंड्स को हटा दिया गया। तरीका का आप टाइम की जो फॉर्मेट्स है सेट कर सकते हैं। ये इसमें ध्यान देने वाला बात ये है, जब भी आप टाइम एंटर करेंगे, एंट्री करेंगे, उसमें सेमीकोलन यूज करना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट वन, परसेंटेज फॉर्मेट। परसेंटेज फॉर्मेट को यूज करने के पहले, मतलब पर्टिकुलर कॉलम या तो पर्टिकुलर सेल या तो सिलेक्शन ऑफ सेल को पहले से लेना है। उसके बाद आप जो नंबर फॉर्मेट्स में जाके आप परसेंटेज क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप जो भी यहाँ पे टाइप करेंगे, ऑटोमेटिक जो है परसेंटेज वो ऑटोमेटिक आ जाता है। आपको परसेंटेज लगाने का जरूरत नहीं है। आपकी जो एंट्री ओनली न्यूमेरिक होगा वो ऑटोमेटिक आपको परसेंटेज सिंपल दे देगा। ठीक है, इसमें माइनस फिगर भी एंट्री होता है और प्लस फिगर भी एंट्री होता है। उसके अलावा आपके पास परसेंटेज में क्या क्या ऑप्शन है उसको देखने के लिए दोबारा सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद परसेंटेज, यहाँ पे मोर नंबर फॉर्मेट्स में जाने से आपको यहाँ पे परसेंटेज का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पे मोर ऑप्शन क्या क्या है देख सकते हैं। यहाँ पे मोर ऑप्शन कुछ नहीं है, आपके पास ओनली डेसिमल इंक्रीज डिक्रीज कर सकता है, इतना ही परसेंटेज का ऑप्शन है। ये जो डेसिमल इंक्रीज डिक्रीज आपके पास कहाँ पे, यहाँ पे अवेलेबल है। उसके अलावा यहाँ पे भी डेसिमल इंक्रीज डिक्रीज की ऑप्शन यहाँ पे भी अवेलेबल है। इसके द्वारा भी आप अपना डेसिमल को इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं। नेक्स्ट वन, फ्रैक्शन। फ्रैक्शन क्या होता है? फ्रैक्शन ये है 1/2, 3/4, 1/4, इस तरीका का जो भी लिखते हैं इसको बोलते हैं फ्रैक्शन। इंटीजर आता है, उसके बाद जो डेसिमल प्लेस आता है उसको हम फ्रैक्शन में भी कन्वर्ट करके लिख सकते हैं। किस प्रकार, ये जो है दिया हुआ है एग्जाम्पल, इस प्रकार आप फ्रैक्शन में लिख सकते हैं। बट आपकी आउटपुट क्या है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है आप यहाँ पे फॉर्मूला बार में देख सकते हैं, या तो एडिट करके भी दे सकता है। मैं 0.5 लिखा हूँ, बट फ्रैक्शन में मैं कन्वर्ट करने के बाद वो 1/2 आ चुका है। नेक्स्ट वन क्या लिखा है? नेक्स्ट वन क्या लिखा है? 0.75, इसकी फ्रैक्शन 3/4। इस तरीका से फ्रैक्शन आ चुका है। मैं यहाँ पे एक इंटीजर भी लिया हुआ है, मतलब 22.75 लिखा है, इसमें 22 एक इंटीजर है उसको अलग से दे दिया है। जो 0.75 है उसको वो फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके दिखाया। इस प्रकार आप फ्रैक्शन को भी यूज कर सकते हैं। किसी भी फार्मूला का थ्रू आपका आउटपुट आ रहा है उसको आप फ्रैक्शन में दिखाना चाहेंगे तो इस प्रकार आप दिखा सकता है। उसके लिए क्या करना पड़ता है, सबसे हर क्लास में बताया हूं, अगर कुछ भी फॉर्मेट्स चेंज करना है, या सेल या तो सिलेक्शन ऑफ सेल या तो कॉलम या तो रो, कुछ भी सेलेक्ट करने के बाद आप नंबर फॉर्मेट में जाके आपको जो फॉर्मेट चाहिए उस फॉर्मेट को क्लिक कर लेना। ठीक है,
अब फ्रैक्शन में क्लिक कर लिया है। अब यहाँ पे मैं डेसिमल में जो भी लिखूंगा वो ऑटोमेटिक आपको फ्रैक्शन में कन्वर्ट होके आपके पास आएगा। ओके, अब फॉर एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे एक मैं एज कैलकुलेट किया हूँ, मतलब एज कैलकुलेट किया हूँ। ये जो एज मुझे एक्चुअल किस प्रकार आ रहा है, मैं इसको जनरल में कन्वर्ट कर रहा हूँ। यहाँ पे देखिए एज इस प्रकार आ रहा है, बट मुझे 39 इयर्स कंप्लीट तो हो गया है, बट ये जो डेसिमल है इसको मैं मंथ में देखना चाहता हूँ, कितने मंथ कंप्लीट हुआ है, कौन सी मंथ रनिंग चल रहा है, इसको देखना चाहता हूं। तब इसके लिए मुझे एक कस्टम फ्रैक्शन बनाया। ठीक है, अब कस्टम फ्रैक्शन किस प्रकार बनाना पड़ता है उसको एक बार देख लीजिए। कैसा बनाना है, सेल सेलेक्ट कर चुके हैं, उसके बाद आप अपना नंबर फॉर्मेट में गया, मोर नंबर फॉर्मेट, यहाँ पे एक फ्रैक्शन का ऑप्शन है, यहाँ पे मैं क्लिक कर लिया। अब यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपके पास यहाँ पे अवेलेबल है किस प्रकार का फ्रैक्शन आपको चाहिए। अप टू 1 डिजिट 1/4, उसके बाद अप टू 2 डिजिट 21/25, मतलब अप टू 3 डिजिट, उसके बाद एज हर्ब्स 1/2, क्वार्टर, उसके बाद 8 में कितना है और 16 में कितना है, उसके बाद 10th में कितना है और 100th में कितना है। बट मुझे यहाँ पे एज कैलकुलेट करना तो कितने में होना चाहिए मंथ, एक साल में 12 महीना है, 12 महीना में कितना महीना कंप्लीट हुआ है बोल के मुझे चाहिए। बट 12 महीना का तो यहाँ कोई ऑप्शन ही नहीं है। ठीक है, यहाँ पे तो 1/2 और 1/4, 21/25 ये सब यहाँ पे प्री डिफॉल्ट दिया हुआ फॉर्मेट्स है। बट मुझे चाहिए था मैं खुद बनाऊंगा, तब क्या है कस्टम में जाऊंगा। कस्टम में जाने के बाद मैं यहाँ पे फिक्स करूंगा, क्या है न्यूमेरिक। जब भी आउटपुट आना है आपको हैश सिंबल, एक न्यूमेरिक होता है, हैश सिंबल न्यूमेरिक को रिप्लेस करता है। अब मैं डबल हैश दे दिया है, इसका मीनिंग क्या है 2 डिजिट में मेरा एज दिखाना है। अगर 1 डिजिट में मेरा एज का रिजल्ट आ रहा है तब फ्रंट में एक 0 ऐड कर लेगा। ठीक है, उसके बाद 2 स्पेस दे दिया है, आपको जितना स्पेस चाहिए उतना स्पेस आप दे सकते हैं। उसके बाद क्या है, मुझे क्वेश्चन मार्क डिवाइडेड बाय 12, मतलब 12 में कितना फ्रैक्शन आ रहा है। तब मुझे आप यहाँ पे जो भी लिख के गया है यहाँ पे ऑटोमेटिक सैंपल की तौर पे आपकी सेल की आंसर यहाँ पे दिखा चुका है। अब मैं ओके कर दूंगा। अब देखिए 39 ईयर्स 8 मंथ हो चुका है। अब यहाँ पे डेज तो हम कैलकुलेट नहीं किया है क्योंकि एक ही डेसिमल आ रहा था, उसमें डेसिमल को एक बार ही फ्रैक्शन में कन्वर्ट करा सकते हैं। अब डेज तो अलग से हम नहीं निकाला। ठीक है, इस तरीका से आप फ्रैक्शन जो फॉर्मेट है यूज कर सकते हैं। इस वीडियो में हम टाइम, परसेंटेज और फ्रैक्शन के बारे में देख चुके हैं। फिर मिलेंगे अगली